नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इजराइल और हमास में जो युद्ध हो रहा है वो उसका रूप है वो एकदम विकराल हो गया है, बहुत ही घमासान हो गया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था कि आखिर इजराइल और हमास का जो विवाद है वो उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है। इसमें हमने आपको 1947 से लेके और लगभग वर्तमान तक की यात्रा कराई। उसमें हमने फ़लस्तीन का विवाद क्या था, गाजा पट्टी क्या था, जेरूशलम क्या था, जॉर्डन की जो वेस्ट बैंक है, ये सारा पूरा मैटर हमने उस वाली वीडियो में आपको समझाया था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हमास को इजराइल पर अटैक करके कितना नुकसान हुआ या कितना भारी पड़ा, ये सारी बातें बताएंगे। और साथ में हम आपको कुछ बातें ये भी बताएंगे कि आखिर इजराइल का जो आयरन डोम है, आयरन डोम आपको बताया कि इजराइल का एक डिफेंस प्रणाली है। अगर कोई भी रॉकेट कोई भी हमला इजराइल पर होता है तो वो जो आयरन डोम है वो उसे रोक लेता है, वो उसका प्रतिरोध कर देता है। तो ये जो सिस्टम है वो कितना कारगर सिद्ध हुआ और कितना फेल हो गया। और जो इजराइल की जो मोसाद है, उस मोसाद को अभी मीडिया न्यूज़ में बातें चल रही हैं कि जो मोसाद है वो कहीं ना कहीं उसका ऑपरेशन कहीं ना कहीं फेल हो गया कि आखिर हमास ने 5000 रॉकेट दागी, तो मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है उसको क्यों पता नहीं चल पाया वहाँ, जबकि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो काफ़ी सतर्क रहती है, तो आखिर उसे हमास हमले के बारे में जानकारी क्यों नहीं हो पाई। ये सारी बातें आज हम बताएंगे कि आखिर इस युद्ध में कितनी भयंकर तबाही हो रही है, इस तबाही का पूरे वैश्विक परिदृश्य पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखो, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि हमास और इजराइल में जो बीते कुछ दिनों से युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में भयंकर तबाही हो रही है। आप ये मानने के चलो कि जितने सारे पिछले युद्ध हुए हैं इजराइल और फ़लस्तीन, उनकी अपेक्षा सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। अभी जो आंकड़ा है उसमें लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई, 2000 सैनिकों की मौत हो गई, जिसमें लगभग 1200 सैनिक इजराइल के हैं और 900 सैनिक हमास के हैं, और लगभग 8 से 10,000 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया इस युद्ध ने, और पता नहीं आगे चल के ये कितना भयंकर होगा, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तो देखो, जिस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा है कि पूरा जो चाहे इजराइल का शहर हो, चाहे हमास या गाजा पट्टी हो, वो पूरा एकदम तबाह हो रहा है। ताबड़तोड़ एक दूसरे की तरफ से बमबारी, गोलीबारी खूब ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, यहाँ आपको दिख रहा है। तो इसी बात को लेके ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि आखिर आयरन डोम का है। देखो, हर एक देश की अपनी अपनी डिफेंस सिस्टम है, यानी कि डिफेंस हम कह सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे भारत का S-400 जो कि हमने रसिया से खरीदा था, उसी प्रकार से जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है आयरन डोम। हर एक देश का अलग अलग होता है। हमारे भारत का S-400 और भी कुछ है अलग अलग स्तर पर। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है आयरन डोम। तो अब प्रश्न उठता है कि आयरन डोम है क्या। देखो, ये जो आयरन डोम है, आयरन डोम बेसिकली इजरायली सरकार ने विकसित किया है इजराइल की रक्षा के लिए, क्योंकि जो हमास है वो इजराइल पर कभी भी अटैक कर देता है, आतंकी संगठन है, वो कभी भी अटैक कर सकता है। तो इजराइल पर अटैक नहीं हो, या अटैक अगर कोई करे तो वो रास्ते में ही उसे कहीं ना कहीं नेस्तो नाबूद कर दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने एक एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया जिसका नाम है आयरन डोम। ये आयरन डोम काम कैसे करता है, देखो यहाँ मैं आपको दिखाऊं। आयरन डोम में बेसिकली 3 तरह के इंजन कह लो, 3 तरह के सिस्टम होता है, 3 तरह की बैटरी होती है जो 3 तरीके से काम करती है। कैसे, या जैसे अगर कोई मिसाइल आई, जैसे अगर हमास कोई मिसाइल जो है इजराइल पर छोड़ता है, तो ये करता काम कैसे है कि यहाँ आपको दिख रहा है ये पूरा ड्राम टाइप का होता है जिसमें कि मिसाइलें भरी होती है, रॉकेट भरी होती है ना। तो जैसे ही कोई मिसाइल आती है तो यहाँ से जो मिसाइल सीधी अपने आप ऑटोमेटिक रूप से, ये जो आयरन डोम है ये ऑटोमेटिक स्वचालित रूप से काम करता है। यहाँ मानव नियंत्रित नहीं होता, ये स्वचालित रूप से काम करता है। कैसे करता है, जैसे यहाँ अगर कोई मिसाइल आई, जैसे यहाँ देखो मिसाइल आ रही है, जैसे ही कोई मिसाइल इजराइल की सीमा में आती है तो जो आयरन डोम है, आयरन डोम में लगा हुआ जो पहला उसका जो मशीन है, पहला जो इंजन है, जो रडार सिस्टम जिसे बोलते हैं रडार सिस्टम, ये जो रडार सिस्टम है ये क्या करता है कि ये रडार छोड़ता है। जैसे ही रडार छोड़ेगा तो ये मालूम पड़ जाएगा कि जो मिसाइल है या जो रॉकेट है उसकी दूरी कितनी है और
वो रॉकेट कितनी दूरी में कितनी दूरी तय कर रही है, कितने समय में कितनी दूरी तय करती है। तो जैसे ही, और रॉकेट का आकार कितना बड़ा है, किस दिशा से आ रही है, कहाँ पर ये जो है अटैक करने वाली है। तो ये पहला जो काम करेगा वो कौन करेगा, रडार सिस्टम करेगा। ये जो दिख रहा है आपको, ये रडार सिस्टम, ये जो है यहाँ क्या छोड़ेगा, रडार है। रडार है आपको बताया कि टकरा करके किसी वस्तु, किसी भी धातु में वो वापस आती है। जैसे ही कोई रडार वापस आएगी तो उसे अनुमान लग जाएगा, इसका जो दूसरा जो सिस्टम है उसे आइडिया लग जाएगा कि फला रॉकेट जो है वो इतने समय में इस जगह पर गिरने वाली है। जैसे ही उसे आइडिया लग जाएगा तो वो कर देगा तीसरे को क्लिक कि भैया फलानी रॉकेट आने वाली है, एकदम अटैक। और जैसे ही वो तीसरे को क्लिक करेगा तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ड्राम निमा है ना, जैसे होता है ना टीन का ड्राम, उसमें भरी होती है रॉकेटें। तो जैसे ही उसे पता चलता है तो यहाँ से ऑटोमेटिक रूप से, स्वचालित रूप से अपने आप रॉकेट छूटेगी और जो हमास के द्वारा जो आने वाली रॉकेट है उसमें जाके टकरा जाएगी। तो जैसे ही टकराएगी तो दोनों रॉकेटें चकनाचूर। तो इसका मतलब हुआ, समझे ना, जैसे ही रॉकेटें टकराई, रॉकेट चकनाचूर हो गई। तो इससे क्या हुआ कि जो आने वाली रॉकेट है वो इजराइल पर अटैक नहीं करेगी। इस तरीके के 10 आयरन डोम है इजराइल के पास। जो संख्या है आयरन डोम की वो 10 है। वो अलग अलग क्षेत्र में तैनात है और पूरे इजराइल की एक जमीन की एक इंच जमीन जो है इजराइल की, वो पूरा इससे घिरी हुई है। कोई भी इजराइल की जो भूमि है उस पर 1 इंच भूमि पर भी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये आयरन डोम है। अभी क्या हुआ, अभी आपको पता है कि 5000 रॉकेट हमास ने एकदम दागी थी। अब जो हमास ने एकदम रॉकेट 5000 दागी तो उसमें से लगभग 2500 रॉकेट तो इस आयरन डोम ने जो है जमीन पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दी। बची कुछ रॉकेटें थी वो जो है गिर गई कहाँ पर, इजराइल पर। तो देखो ये भी एक मशीन ही है, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है ना, जैसे मनुष्य भी कंफ्यूज हो जाता है। तो एकदम हमास ने एकदम अटैक किया, तो जब एकदम अटैक किया तो थोड़ा सा उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो हम उसे फेल नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक जितने अटैक हुए हैं वो सारे अटैक इस आयरन डोम ने बचा लिए, आयरन डोम ने कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया। तो हम इसे असफल नहीं कह सकते, फेल नहीं कह सकते, ठीक है। इस तरीके से आयरन डोम, जैसे यहाँ आप देखो ये गाजा पट्टी है और यहाँ से जो है अटैक करता है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये आयरन डोम इस पूरे क्षेत्र में बिछे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आयरन डोम। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो अब थोड़ा सा बात करते हैं गाजा पट्टी को लेकर के कि हमास जो संगठन है वो गाजा पट्टी में तैनात है। तो देखो ये पूरा आपको दिख रहा है क्या, इजराइल, ठीक है, ये इजराइल है। यहाँ जो दिख रहा है आपको ये गाजा पट्टी, इस गाजा पट्टी से अटैक हो रहा है ना। गाजा पट्टी में हमास नामक जो संगठन है, जो सैनिक संगठन है हमास, वो गाजा पट्टी से इजराइल पर अटैक कर रहा है। इजराइल ने भी प्रतिक्रिया के रूप में अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो गाजा पट्टी है, अगर हम गाजा पट्टी की बात करें तो ये इधर अगर देखें इसका जो वेस्टर्न दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो लगभग मिस्र जो है इजिप्ट से लगा हुआ है। इसका जो पूर्वी वाला हिस्सा है वो भूमध्य सागर से, और जो पश्चिमी वाला हिस्सा है इसका, पूर्वी वाला इजराइल से और पश्चिमी वाला जो हिस्सा है वो भूमध्य सागर से। यहाँ जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये यहाँ गाजा पट्टी में चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे खाद्यान्न की वस्तु हो, ये सारी इजराइल से आती हैं। तो देखो अभी इजराइल ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। क्या किया है, इजराइल ने हमास को सतर्क करने के लिए खाद्य सामग्री, बिजली, लाइट, पानी सब बंद कर दिए हैं। तो ये मान के चलो कि इन लोगों को घुटने टिकने वाले हैं। ये लोग भी पछता रहे होंगे कि इजराइल से टक्कर लेना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि अभी तो इन्होंने शौक में अटैक कर दिया, तब तो सोचा नहीं होगा बेचारों ने। लेकिन अब ये पछता रहे हैं, क्यों, क्योंकि इजराइल ने इस पूरे गाजा पट्टी को इस तरीके से घेर लिया है। अभी 5वां दिन ही हुआ है, तब तक इजराइल ने इस गाजा पट्टी की जो सीमा है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि जो हमास है वो कहीं ना कहीं गाजा पट्टी से थोड़ा अंदर घुसाया है। अभी जो न्यूज निकल कर आ रहा है वो ये है कि इजराइल ने जो हमास के जो सैनिक इजराइल के क्षेत्र में आ गए वहाँ से उन्होंने खदेड़ दिया है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में गाजा पट्टी पूर्णतः इजराइल के नियंत्रण में होगी और हमास का बिल्कुल नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो भाई साहब हमास तो यहाँ बचने वाला नहीं है, बेचारा पछता रहा होगा कि बड़ी गलती कर दी इजराइल से टक्कर लेकर के। तो भाई साहब पछता रहा है तो दद्दू, अगर जब बात पहले ही सोच ले तो
तो कहाँ इतना मारकाट होती है, कितना कितना खून खराब हो गया। तो ये यार सोचते नहीं है, ये बड़ी गलती करते थे। मज़ेदार बात यह है कि आधी रोटी पे दार लेवे का है एक और देश तैयार रहेगा हुआ, कौन सो? और उस देश को खूब पता है कि 1967 के युद्ध में उसकी नानी याद दिलाई थी, लेकिन देखो कौन सा है। यहाँ आपको दिख रहा है इजराइल से सटा हुआ है लेबनान का एक संगठन है हिजबुल्लाह, जैसे हमास है फलस्तीन का, ऐसे ही इजराइल का एक संगठन है हिजबुल्लाह भी जो है फलस्तीन की तरफ से इजराइल पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी इजराइल बेसिकली दो तरफा युद्ध लड़ रहा है, कहाँ, एक तो गाजा पट्टी और दूसरा लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उससे लड़ रहा है। लेकिन भाई साहब इनका खैर नहीं है, क्योंकि इजराइल की जो सैनिक है वो ट्रेंड है, और भाई साहब राष्ट्रवाद इतना ज़बरदस्त है उनके अंदर कि मर मिट जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि यार इजराइल के लिए ये जीवन मरण का कहीं ना कहीं संबंध है। अगर यहाँ इजराइल हारता है तो भाई साहब यहूदियों के लिए तो जीवन मरण का संबंध है, तो वो हारने वाले तो नहीं है। अब देखना तुम, इनकी खैर नहीं है, इस तरीके से अटैक होगा कि ये हिजबुल्लाह हो चाहे हमास हो, ये भविष्य में कभी अटैक ही नहीं करेंगे, अटैक करने जाके छोड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री जो वहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कड़े शब्दों में कहा है कि आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी, इस तरीके से हम इनका अटैक करेंगे। देख रहे हो ये हिजबुल्लाह जो है उसका लोगो है, वो ससुरे का लोगो देखो कैसा है, बंदूक है हाथ में, यानी कि लोगो भी उसका डरावना टाइप का है, एकदम बिल्कुल खूंखार और जो है लड़ाकू। तो इस तरीके का ये संगठन है भैया जो कि उसमें कूद चुका है। और यहाँ अब थोड़ी सी हम बात करें कि आखिर इजराइल के साथ किन किन देशों का सपोर्ट है। तो देखो यहाँ भी अगर देखें दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ चुकी है, दो भागों में बट गई है। कुछ देश इजराइल के साथ है, कुछ देश फलस्तीन के साथ है। जैसे ये दिख रहे हैं ना दाढ़ी वाले, देख रहे हो एक दाढ़ी का एक बार दिख रहा है, देखो किस तरीके से एकदम चिकना चमाट, बड़ा मस्त लग रहा है। ये है ईरान का हेड, ये ईरान का जो हेड है ये भी फलस्तीन के साथ है। और आपको पता है कि आग तो इसलिए लगाई है, कहीं ना कहीं ये मीडिया रिपोर्ट से आ रहा है कि जो हमास है वो हमास ने 5000 रॉकेट दागी है। तो भैया हमास ने एकदम नहीं दागी, लगभग 1-1.5 साल से ट्रेनिंग चल रही थी। तो ये कहा जा रहा है कि इसे ईरान का हाथ है हमास के आतंकवादियों को ट्रेन करना, उन्हें रॉकेट देना, ये सारी चीज़ें। तो भाई साहब आप ये माने चलो कि युद्ध हमास और इजराइल के साथ हो रहा है, लेकिन इसके पीछे देखें तो पृष्ठभूमि में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो इनके कौन कौन किसके साथ है। तो आपको बताए ये जो ईरान है भैया ये तो होगा ही किसके साथ, हमास के साथ होगा। इजराइल के साथ अगर देखें तो वैश्विक कम्युनिटी जो वेस्टर्न जो देश है वो ज़्यादातर इजराइल के साथ है। जैसे चाहे कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, है ना, भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया, प्रधानमंत्री ने जो बात ही की इजरायली पीएम से कि भैया आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं। भारत की पूरी जनता इजराइल के साथ है, क्योंकि भारत हमेशा क्या है, एक न्यायप्रिय देश है। जहाँ जहाँ न्याय की हानि होगी वहाँ भारत खड़ा होगा। ये भारत की सभ्यता संस्कृति की बात है। ठीक है, और मज़ेदार बात यह है कि इजराइल के साथ यूएई भी खड़ा है, संयुक्त अरब अमीरात। ये आपको बताइए संयुक्त अरब अमीरात जो है इस्लामिक कंट्री है, वो जो है किसके साथ है, इजराइल के साथ। और आपको पता है ये अपना ये चीन, ये और ये देखो पड़ोसी जो जिसके पास खाने को है ना रोटी, और भाई साहब बात कर रहा है बड़ी बड़ी। तो ये पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ये किसके साथ है, ये फिलिस्तीनी के साथ। और रूस के प्रधानमंत्री ने तो भैया खुलेआम जो है बोल दिया है, आरोप लगा दिया है किनसे, जो बाइडन से कि भैया जो बाइडन तुम ही ने आगे लगाई है, जो मध्य पूर्व में जो संघर्ष चल रहा है उसके पीछे तुम ही लोग हो। उसने तो स्पष्ट रूप से कह दिया, किसने, रूस के प्रधानमंत्री ने। यहाँ आप देखिए किस तरीके से यार कितना भयंकर त्रासदी है। मैं तो देख के दंग रह गया कि यार जब युद्ध होता है तो लड़ती हैं सेनाएं, लेकिन जो आम नागरिक है जिसकी कोई गलती नहीं होती वो कितना पिसता है। ये देखो पूरा जो युद्ध है वो किस तरीके से आपको दिख रहा होगा, बहुत अधिक तराई, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एकदम पूरा इजराइल हो या फलस्तीन हो, चारों ओर धुआं, चारों ओर एकदम जो है मौत का तांडव चल रहा है, बहुत भयंकर त्रासदी। शिक्षा जो मूलभूत जो चीज़ें हैं, चाहे अस्पताल हो, खाने की सामग्रियाँ हो, ये चारों ओर इनकी एकदम कमी पड़ गई है, बहुत भयंकर चीज़ें। तो आई होप
आप समझे होंगे सारी बातें जिस तरीके से हमने बताया आपको, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो महाराज सब्सक्राइब कर दो यार, कोई दिक्कत ना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताएं कि हम आने वाले समय में आपके लिए किस पर वीडियो बनाएं। इसी के साथ आप सभी लोग जुड़े रहें। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।